Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 7, that is the P block element, and topic for today is the chemical properties of the chlorine from group 17 elements. अभी तक आपने इसमें जो किया था वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. आज आप करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट वन अगर हम लेके चलते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हाउ क्लोरीन कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल. तो अब इसमें अगर हम नोट करें तो सबसे पहले अगर हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करें तो सोडियम व्हेन एवर कंबाइन विद क्लोरीन इट विल गिव्स सोडियम क्लोराइड. सिमिलरली कैल्शियम व्हेन कंबाइन विद क्लोरीन इट विल गिव्स कैल्शियम क्लोराइड. अगर हम नॉन मेटल के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करें तो जो फॉस्फोरस है दैट एग्जिस्ट एज P4 व्हेन कंबाइन विद chlorine it will give PCl5 when we take excess amount of the chlorine. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर P4 प्लस यहाँ 6 की Cl2 को ले इंस्टेड ऑफ 10 देन इट विल गिव्स PCl3, क्योंकि फॉस्फोरस के दोनों हेलाइड पॉसिबल हैं, दैट इज PCl5 एज वेल एज PCl3. अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट बोरॉन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म BCl3. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद क्लोरीन. नेक्स्ट वन, क्लोरीन हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. जो क्लोरीन है उसकी एक एफिनिटी होती है किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ. अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोजन को गेन करने की कोशिश करता है. तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl. सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो H2S कंबाइन विद क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा? क्लोरीन. रीजन बिकॉज क्लोरीन हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो इट विल गिव्स HCl एंड रिलीजेस सल्फर. नेक्स्ट वन, एक्शन विद हैलाइड. जब हैलोजन के साथ हैलोजन क्या करेगा? कंबाइन होगा. तो आपको जो कंसेप्ट मेटल और मेटल में होती थी, जैसे कि आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज थी, तो उसमें हम क्या कहते थे? ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. इन ए सिमिलर वे ए नॉन मेटल विच वन इज मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल. अब यहां पर अगर हम देखें तो वन इज द KBr एंड अदर वन इज क्लोरीन. तो यहां पर ब्रोमीन इज द लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ क्लोरीन. तो क्लोरीन क्या करेगा? Br को डिस्प्लेस कर देगा. तो व्हाट वी गेट? KCl प्लस Br2. इन द सिमिलर वे Ki प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस I2. लेकिन अगर हम इसमें नोट करेंगे तो आप क्या नोट करेंगे कि इसमें जो फ्लोरीन है उसको ये डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ क्लोरीन. नेक्स्ट वन, एक्शन विद अल्कली. यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से करनी है सभी ने. इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपको अल्कली आप यूज कर रहे हैं वो हॉट या कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट या कोल्ड है. तो सबसे पहले अगर हम यहां पर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इट विल गिव्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड वी टेक एज कोल्ड एंड डाइल्यूट. In that case we get sodium chloride plus NaOCl which is called sodium hypochlorite plus H2O. But if we take hot and concentrated, in that case what we get? We get sodium hydroxide when combined with chlorine it will give sodium chloride plus NaClO3 that is called sodium hypochlorite प्लस वाटर. तो इसमें आपने क्या नोट करना है? जब भी हम कोल्ड और डाइल्यूट लेंगे देन इट विल फॉर्म सोडियम हाइपोक्लोराइट या सिंपली वी कैन से हाइपोक्लोराइट, क्योंकि अल्कली हम कोई और भी ले सकते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर आप यहां पर पोटाशियम लेते हैं तो पोटाशियम हाइपोक्लोराइट मिलेगा, जो आप याद रखेंगे ClO. और दूसरा है अगर हम बात करें सोडियम हाइपोक्लोरेट दैट इज कॉल्ड ClO3. तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं. हॉट और कंसंट्रेटेड में आपको ClO3 मिलेगा और डाइल्यूट में क्या मिलेगा? ClO या OCl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन विद द अमोनिया. जब अमोनिया के साथ हैलोजन कौन सा? क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करती है, it depends on the concentration. If we take ammonia in excess then it will form ammonium chloride and release nitrogen gas. But if we take chlorine in excess then it will form NCl3 plus HCl and NCl3 is the explosive one. नोट करेंगे इसको. And next one is the as an oxidizing agent. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. जैसे अगर हम क्लोरीन को क्या करते हैं? प्लस वाटर और SO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट विल ऑक्सीडाइज SO2 इंटू H2SO4. तो खुद क्या हो गया? रिड्यूस, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितना है? 0 और यहाँ कितना है? -1. तो खुद क्या हुआ? रिड्यूस. और SO2 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज किसमें? SO4 -2 बोल सकते हैं या फिर H2SO4. सिमिलरली जो सोडियम सल्फाइट है विच इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट एंड लाइक SO2, जैसे SO2 की रिएक्शन होती थी I2 इज कन्वर्टेड इनटू HiO3. तो खुद क्या होगा?
Cl2 से HCl में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब 0 से -1 में जाएगा और I2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, HiO3। इट विल आल्सो शो द एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो CO व्हेन कंबाइन विद Cl2 इट विल गिव COCl2, दैट इज कॉल्ड फॉस्गीन। ये क्या है, फॉस्गीन, दैट इज ए पॉइजनस गैस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी में आता है, नेम द गैसेस poisonous gases which are formed from chlorine। तो फर्स्ट वन इज द फॉस्गीन, सेकेंड वन इज द मस्टर्ड गैस और थर्ड वन इज द टीयर गैस। तो ये जो गैसेस हैं पॉइजनस गैसेस हैं जिसमें क्लोरीन होती है। क्लोरीन भी पॉइजनस है एक टाइप से अगर हम देखें तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ इससे सर में दर्द होता है, लेकिन दीज गैसेस आर द हार्मफुल वन। आपने टीयर गैस का नाम सुना होगा, जिससे क्या होता है आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, इसलिए उसको टीयर गैस कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, SO2 व्हेन कंबाइंड विद Cl2 इट गिव्स SO2Cl2, सल्फ्यूरल क्लोराइड देगा। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एंटी क्लोर। अगर किसी भी चीज में से भी क्लोरीन को आपको रिमूव करना है तो उस केस में हम SO2 को उसमें से गैस में से जो क्लोरीन गैस जिसमें होगी या क्लोरीन जिसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर से SO2 गैस को पास करेंगे तो उसके साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगी, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लोर। तो एंटी क्लोर है, एंटी क्लोर का मतलब क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं, और ये आपकी SO2 के जो वाला पार्ट था उसमें भी आपने की है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एक्शन, जो इंपॉर्टेंट वन है, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से नोट करेंगे सभी। जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से है और कैसे है। तो सबसे पहले क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है उसके लिए सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है, दैट मींस इट विल शो इट्स ब्लीचिंग एक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्लोरीन व्हेन कंबाइंड विद वाटर इट विल फॉर्म HCl प्लस HOCl, एंड HOCl इज नॉट स्टेबल वन, इट डिकम्पोज। HOCl डिकम्पोज होकर क्या देगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन। तो अगर हम कोई कलर्ड मटेरियल लेते हैं और उसमें नेसेंट ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके उसको कलरलेस बना देगा, एंड इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई द ब्लीचिंग एक्शन इज द परमानेंट। जैसे SO2 का ब्लीचिंग एक्शन किस वजह से था, रिडक्शन की वजह से था। तो रिडक्शन क्या होती है, टेम्पररी है, क्योंकि नेचर उसको क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन है तो नेचर उसको रिड्यूस नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। बट वन लिमिटेशन फॉर दिस इज इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है, दैट मीन्स अगर हम ड्राई क्लोरीन गैस को किसी भी चीज में से पास करेंगे तो उसको ब्लीच नहीं करेगी, लेकिन अगर हम क्लोरीन गैस को किसी वेट चीज में से पास करेंगे तो वो अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करेगी। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन आर, फर्स्ट वन इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो क्लास 10th में भी आपने रिएक्शन की हुई है, दैट इज CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, इट विल गिव्स CaOCl ट्वाइस विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन स्टेरिलाइजिंग ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, उसमें जो जर्म्स और बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन जो है पॉइजनस है, वो क्या करेगी, जर्म्स और बैक्टीरिया उनको भी किल कर देगी। तो स्टेरिलाइज करने में यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजनस गैसेस, जो आपको ऑलरेडी बताया था, फॉस्गीन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस, उनकी फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ PVC, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें भी हम क्लोरीन गैस को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स, जो डाइज होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन में यूज करते हैं। जैसे किसी पर्सन को अगर क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो उसमें क्या देते हैं, उसको कुनीन देते हैं, या मलेरिया हो जाता है तो उसमें कुनीन देते हैं। तो उसमें जो कुनीन होती है एक्चुअली में वो क्लोरोकुनीन होती है, तो उसमें क्लोरीन यूज होती है। नेक्स्ट वन इन द फॉर्मेशन ऑफ DDT, जो DDT है इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको किल करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो DDT की फुल फॉर्म पता है सभी को, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसमें भी क्लोरीन यूज हो रही है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज कॉल्ड HCl, और इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है, जब NaCl में से हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं उसको किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो इट विल गिव्स NaHSO4 प्लस HCl, क्योंकि आपको पता है H2SO4 क्या है, डाइबेसिक एसिड है, इसका मतलब इट विल रिलीज 2 प्रोटॉन। फर्स्ट प्रोटॉन आसानी से रिलीज करता है, सेकंड थोड़ा सा मुश्किल से रिलीज करता है। उसका रीजन आपने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर रखते हैं 420 केल्विन, तब आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं देन इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट। तो ये हाइड्रोजन सल्फेट है और ये सल्फेट है। तो इस केस में आपको जो गैस मिल रही है दैट इज द HCl गैस। अब इस गैस की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दिस गैस इज द कलरलेस,
पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, सफोकेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस गैस फ्यूम्स इन द मॉइस्ट एयर। अगर एयर में मॉइस्चर है तो उसके साथ क्या बनाती है, फ्यूम्स बनाती है, व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 189 केल्विन है और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 159 केल्विन है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो सबसे पहला है एक्शन विद लिटमस। अगर हम इसको लिटमस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लिटमस इसमें डालते हैं, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, there will be no effect on the red litmus but it changes the blue litmus into the red one. Why? Its nature is acidic but its action is only in the presence of water. Already आपने क्लास 10th में पढ़ा है, when HCl gas is passed through dry litmus paper or wet litmus paper तो it will change color only in the wet condition but not in dry condition. Why? Because to dissociate it into ions it needs water. तो अगर हम वाटर में किसको डालते हैं, HCl गैस को, तो it will forms H3O positive plus Cl negative। तो ये जो H3O positive, इसको H plus आयन भी बोल सकते हैं, H plus aqueous है, तो ये जो H plus है which is responsible for its एसिडिक करेक्टर। और इसका अगर हम के की बात करें तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 1 × 10⁻⁷, जो काफ़ी ज़्यादा है, जो क्या बताता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस केस में जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम यहाँ पर बात करें एसिडिक प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करेंगे, फर्स्ट वन, अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ, NH3 + HCl गिव्स NH4Cl विच इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया इज ए बेस बट HCl इज ए एसिड, तो दैट मीन्स HCl का जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद मेटल। अगर हम इसमें मेटल के साथ रिएक्शन चेक करें, ऑलरेडी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि मेटल व्हेनेवर रिएक्ट विद एसिड इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि एक्टिव मेटल्स है लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, आप बाकी भी रिएक्शंस लिख सकते हैं। Na + HCl गिव्स NaCl + H2, Zn + HCl गिव्स ZnCl2 + हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे Mg + HCl गिव्स MgCl2 + हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें एक्शन ऑन द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, जो हमारे वीक एसिड है जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, तो उनमें अगर हम यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, तो उन पर इसका क्या एक्शन होता है, दैट मीन्स K2CO3 + HCl, देन इट विल गिव्स KCl + CO2 + H2O। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं तो उस केस में कौन सी गैस रिलीज होती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं NaHCO3 + HCl, इट विल गिव्स NaCl + CO2 + H2O। अगर हम यहाँ पर सल्फाइड लेते हैं देन इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो Na2SO3 + HCl gives NaCl + H2O + SO2। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व इवन द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एटसेट्रा। तो इसमें जो रेशियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, HCl और HNO3 जब रेशियो कंबाइन होगी दैट इज द 3:1 रेशियो, 3 parts HCl and 1 part HNO3, तभी ये एक्वा रेजिया है। अगर हम इसके अलावा कोई और कंपोजिशन लेते हैं या कोई और रेशियो लेते हैं तो उसमें ये क्या करेगा, इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, दैट मीन्स इट हैव नो एबिलिटी टू डिसॉल्व गोल्ड। बट व्हेन इट इज डिसॉल्व इन कंबाइन इन 3:1 रेशियो देन इट कैन डिसॉल्व इवन द नोबल मेटल्स। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द nascent chlorine. How? HCl + HNO3 it will gives NaCl + 2H2O and it releases nascent chlorine, and this nascent chlorine combine with gold to form AuCl3 which is the soluble salt of the gold। तो जो आपका रीजन है कि गोल्ड डिसॉल्व क्यों हो जाता है वो इस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ nascent chlorine। अब यूजेस की बात करें तो यूजेस ऑफ HCl, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया, फर्स्ट वन, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोराइड्स एंड क्लोरीन, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स और इट इज यूज्ड एज ए रीजेंट इन लेबोरेटरी। और जो एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, ग्लू का, फ्रॉम बोन्स, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से बनाता है। फर्स्ट वन इज हेलिक 1 एसिड, हेलिक 3 एसिड, हेलिक 5 एसिड एंड हेलिक 7 एसिड। ऑलरेडी आपको पता है 1, 3, 5, 7 जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट उसमें एग्जिस्ट करता है। जो 1 वाला उसको बोलते हैं हाइपोहेलस, सेकंड को बोलेंगे हेलस, थर्ड वन इज हेलिक एंड फोर्थ वन इज पर हेलिक। तो दैट मीन्स हाइपो हेलस, हेलस,
हेलिक और पर हेलिक। तो इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट है इसमें अगर हम ले HOF इज ओनली एग्जिस्ट, बाकी के इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्लोरीन में सिर्फ एक ही मिलेगा। और अगर हम बात करें क्लोरीन में HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। और अगर हम ब्रोमीन में देखें तो HOBr, ये आपको HOCBRO या HOIO ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा HOBRO2, HOBRO3, HOIO2, HOIO3। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं जो फॉर्म होते हैं। इनके नेम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको हाइपोहेलस, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम लेंगे तो दैट इज दिस वन इज, ये आपको याद होगा हाइपोहेलस जो हम वर्ड यूज करते थे, किस लिए करते हैं इसको, आपको ये जो नेम है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर और सेकंड वन इनका जो एसिडिक करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, कंपैरिजन आता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है तो दिस वन इज द HOCl। अगर आपको सेकंड बनाना है HOClO तो इस क्लोरीन पर क्या करना है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना है, दैट इज HOClO। और HOClO2 लगाना है तो इस क्लोरीन पे 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे। अगर हम HOClO3 बनाना है तो 3 ऑक्सीजन। तो ये अरेंजमेंट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसका, सेंट्रल एलिमेंट अगर यहाँ पर देखें तो क्लोरीन का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, हायर विल बी द ऑक्सीजन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर। तो उस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि दिस वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। दैट मीन्स जो आपके कौन से होंगे, पर हेलिक एसिड्स आर द स्ट्रॉन्गर एसिड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नोट डाउन करेंगे इसको, और इससे रिलेटेड जितने भी NCERT के क्वेश्चन है और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपने फेयर नोटबुक में करने हैं।